हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो एक और कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि उसका टाइटल बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। पर टाइटल पढ़ने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप हमें पहली बारी देख रहे हो, इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को हिट नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को हिट कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे सारे वीडियोस का जैसे हम उन्हें अपलोड करें फ्यूचर में। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पर उससे पहले टाइटल पढ़ते हैं। टाइटल है, पुलिस के जवान को इंग्लिश में कानून सिखा रहा था लड़का, सिपाही ने इंग्लिश में ही लगा दी अकल ठिकाने। वाह, कमाल है, बहुत ही कमाल का टाइटल है। तो देखते हैं कौन ऐसा बंदा है। मुझे लग रहा है इस वीडियो से कि वो सोच रहा होगा कि इंग्लिश बोल के मैं दिखाऊंगा मैं तुमसे बेटर हूं और अपना स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा होगा। और उसको ये नहीं पता कि जो सिपाही है वो भैया उसको भी इंग्लिश आती है, तो उसने सिपाही ने अपनी इंग्लिश से उसको सीधा कर दिया होगा, जैसे कह रहे हैं ना, उसकी अकल ठिकाने लगा दी होगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एक्चुअली में क्या हुआ। और थैंकफुली आजकल ये कैमरा जो है कमाल करता है कि हर चीज रिकॉर्ड करके दिखा देता है पूरी दुनिया को, ताकि आपको सबूत मिले कि एक्चुअल में लोग किस किस टाइप के होते हैं। बेचारे जो पुलिस वाले हैं या सिपाही हैं, उनको कैसे कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है और उनको डील करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। लॉकडाउन के बीच हमने आपको बहुत सी ऐसी वीडियो दिखाई हैं जहां पर पुलिस वाले कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्ती कर रहे हैं। कहीं लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं बेवजह ही वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम कानून को नहीं मानते। आज आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर एक लड़का अंग्रेजी में सिपाही को कानून बताने लगता है। बस फिर क्या था, सिपाही भी उसी की भाषा में लड़के को ठीक से समझा देता है। I already tell you to stop vehicle here. Why do you go there? Why do you go there? What do you mean my family is a royal family? Don't tell me you like family. Do you mean? I didn't say it, sir. What did you say? What did you say? मैंने बोला ही नहीं आपसे। क्या बोला? आपने क्या बोला? अच्छी फैमिली का हूँ। मैं क्या? ठीक है, मुझे बोलो। मैं क्या family का हूँ? Did I say this? What do you mean? अरे sir, I'm not saying it. What do you mean? No, I didn't mean Do you anything. mean I am from royal family? That is doing. Oh, no, I'm from royal family. I didn't say Go I down said this. You broke the law 144 section. वाह, Permission. हम यहाँ रहते हैं। मेरे साथ Can I call? May I call? No, not at all. May let me Not at all. Not. You have broken the law. You violating the law I 144. accept the law, sir. I accept the law. How? I know. How? Why do you come out from the house? But I'm telling you. Why do you come It wasn't out? needed. Show me prescription. I will leave you. Show me. ऐसे लोग doesn't need any prescription. ऐसे लोग आपको वहाँ भी मिलेगा। उन्होंने पहले से आप बात कीजिए फोन पर मेडिकेट से नीचे हो है कि नहीं जा। हो। नीचे हो जा। हो जा। चलो तुम दोनों नीचे हो जाओ। हो जाओ नीचे। क्या करना है मैंने? बात ही नहीं। बात सुनो। बात ही नहीं। मैंने बोला वापस चलेगा। अरे सर मैं किया मैं मार रहा बड़ी अदरवाइज तो फ्रेंड्स वाओ, कमाल का वीडियो था। पर सिपाही और उनकी बातचीत से लग रहा है जैसे ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कहीं पे ये हुआ है वहां पे, क्योंकि उनका बोलने का ढंग वैसे ही था, कश्मीरी स्टाइल में थोड़ा। पर कमाल है भैया, सच्ची में सिपाही की कमाल है। इतनी अच्छी इंग्लिश में उसको जवाब दिया, ऐसे लग रहा है गाड़ी में बैठ के उसे लग रहा था कि पकड़ा है तो मैं बताता हूँ, बड़ा इंग्लिश मार रहा हूँ, एक तो गाड़ी में हूँ, ऊपर से मैं इंग्लिश मारूंगा, मेरी चल जाएगी और मेरे को जाने देंगे। पर हुआ उल्टा। तो सिपाही ने जो इतना अच्छा इंग्लिश में आंसर बोले, मैं तो कमाल, मैं तो पता है फिदा हो गई। और क्या कमाल था, हैट्स ऑफ ये सोल्जर को। और उस अच्छा पकड़ा और बाबा बोला कि आपका क्या मतलब था। मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि जब पकड़ा होगा तो उसने कहा मैं अच्छी फैमिली से हूं या कुछ इस टाइप से बोलने की कोशिश की होगी। तो ऑब्वियसली क्या मतलब है, आप अच्छी फैमिली से हो या नहीं हो, हाउ डज इट मैटर, राइट? उसे क्या फर्क पड़ता है? लॉ सबके लिए एक है।
अगर लॉ ने कहा है कि आपको घर में रहना है और अगर आप अब नहीं रहे और आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं है या प्रूफ नहीं है कि आप घर से बाहर क्यों निकले हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर अगर आप निकल रहे हो और आपके पास प्रूफ नहीं है तो पनिशमेंट खाओ। तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था जब उन्होंने कहा बन जाओ मुर्गा। ओह माय गॉड, तब देखना था जब उसको, और दिख रहा था वीडियो में कि जब उसको पता चला, जो स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा था इंग्लिश में, और उसको इंग्लिश ठीक आती नहीं थी, गड़बड़ कर रहा था वो इंग्लिश में। कई वर्ड्स जब उसने सेंटेंसेस बोले हैं मैं सुन रही थी, उसकी इंग्लिश जो थी खराब थी, जबकि सिपाही की इंग्लिश फैंटास्टिक थी। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि जो सिपाही है वो तो भैया मुझसे बढ़िया इंग्लिश बोलता है, तब उसको लगा कि यहाँ पे अब दाल नहीं गलेगी। तो वो कोशिश कर रहा था, जो साथ में कोई और मेरे ख्याल से सिपाही है, कि मैं उससे बातचीत करके इस काम जो मैंने गड़बड़ की है इससे बच पाऊं। पर जो वो सिपाही था उसने कहा तू मुर्गा बनो मुर्गा। तो ऐसा लग रहा है इस वीडियो में कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से इस बात से निकल जाऊं। पर उन्होंने ये भी कहा, सिपाही ने, वो जब उसने कहा कि मैं तो दवाई लेने जा रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप जिसको भी पकड़ रहे हो, क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी है, उसमें सब में मोस्ट कॉमन बहाना यही है कि मैं तो दवाई लेने निकला हूं। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा दवाई लेने, और वो भी मदर की दवाई लेने निकला हूं। तो अगर निकले हो, सबसे पहले अगर निकले हो तो 3-3 लोगों का निकलना क्या बनता है, और दूसरी बात अगर निकले हो तो प्रिस्क्रिप्शन का है। तो वही उसने कहा कि भैया प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, तो वो प्रिस्क्रिप्शन थी नहीं। तो कहते भाई वो ऐसी दवाई है जिसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो काफी मतलब दिख रहा था कि हर जो बात बोली जा रही है उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो वीडियो कमाल का है। सिपाही की जिस तरह से उन्होंने इस बात को लेके जो किया है एक्शन, कमाल है, दाद देनी चाहिए। तो वही है, वीडियोस में दिख रहा है कि बेचारों को कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है, और वो कर रहे हैं जैसे भी है, मतलब रिस्पेक्टफुली करने की कोशिश करते हैं। पर अगर कोई अपने आप को स्मार्ट समझेगा तो भाई उनको सीख तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे सीख तो उनको देखा देखी और 10 लोग बाहर निकल आएंगे। तो बड़ा ही अच्छा वीडियो था देख के, तो काफी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा वीडियो था। और मेरे ख्याल से ये पुलिस वाले थे, सिपाही नहीं थे। सिपाही सोल्जर होता है, सोल्जर नहीं थे, ये पुलिस वाले थे। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से पुलिस वाले ने उसे बताया था कि देखो यू हैव ब्रोकन द लॉ, कि जो लॉ है यू हैव ब्रोकन द लॉ। और उसको भी सोचना चाहिए दूसरे को जो बोल रहा था। और मैं कहूँगा दोनों जो इंग्लिश बोल रहे थे, डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि पुलिस जो पर्सन था ही न्यू बेटर इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश आती थी, और जो दूसरे बोल रहे थे उनको उतनी अच्छी नहीं आती थी, जबकि वर्केबल थी दोनों की इंग्लिश। वो ठीक है वर्केबल थी, मगर डेफिनेटली उस इंसान को शौक हुआ होगा देख के कि पुलिस वाला भी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि पुलिस फोर्स में काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग हायर हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा देखिए कि पुलिस ऑफिसर ने, जैसे मैं कह रहा था, उन्होंने अच्छी बात ये की थी, आपने लॉ ब्रेक किया, एंड ऑफ स्टोरी। अब लॉ ब्रेक किया है तो लॉ ब्रेक करने के बाद अगर चाहे तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी और जेल में डाल सकती थी। उसके बाद केस होता और उसका लंबा आगे चल सकता था। ऑफकोर्स वो बेल दे सकते हैं अगर बेलेबल क्राइम है या नहीं है। तो इस वक्त जो है मुर्गा बनाना प्रॉब्ली इज़ ओके, कि देखिए आप मुर्गा बना के आप छूट गए, दैट इज़ ओके। मगर क्योंकि कैमरा था तो वो लोग मुर्गा नहीं बने थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इसलिए कैमरा भी उस वक्त कट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अब अगर आप लीगली देखें तो वो भी बोल सकता है देखिए आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं मगर मैं मुर्गा नहीं बन सकता। तो ये भी मान लीजिए कोई और सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, वो देखा दे मैंने लॉ ब्रेक किया है, ओके मैंने लॉ ब्रेक किया है, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट कर लीजिए, मगर मुर्गा नहीं बनूंगा, वो भी एक पॉइंट हो सकता था। मगर नॉर्मल इंसान सोचेगा यार मुर्गा बन के काम खत्म हुआ, मैंने गलती की है, लॉ ब्रेक भी एंड ऑफ स्टोरी, लाइट हार्टेड वे से लेना चाहिए और चले जाना चाहिए। नॉर्मली लोग सोचेंगे कि हुआ क्या, मैंने लॉ ब्रेक किया, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है। अगर कोई ड्रग, आपको ड्रग मतलब यूएसए में ड्रग कहते हैं मगर उसका मतलब मेडिसिन है, यूएसए में बहुत कॉमन है बोलना ड्रग का मतलब मेडिसिन है। तो अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए थी और मान लीजिए कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मगर डॉक्टर तो लिख के दे सकता था, कोई ऐसी बात नहीं, अब लिखवा सकते। जब आपको पता चल रहा है कि बाहर लॉकडाउन है, इतनी मारामारी चल रही, तो आप प्रिकॉशन लेके चलिए। प्रिकॉशन लेने के लिए आप डॉक्टर को बोलेंगे, लिख देगा हाँ भैया ये नहीं। और साथ में मेरे ख्याल से वो पुलिस वाले ने ये भी बोला था कि यहाँ क्यों आके ले रहे हो, वहां पे भी तो है कुछ इस टाइप से लग रहा था। मतलब जो भी पॉइंट था आसपास, अगर वाकई को सच्चा है तो आप पूरा सबूत लेके चलिए कि देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन है,
ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है, मैं वो लेने जा रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन है, शांति से बात करता। फिर उसने बोला ना कि यहाँ रुकिए, आप वहां क्यों रुके? जब तो मैंने यहाँ रुकने को बोला, आगे क्यों जाके तो वो भी थोड़ा पंगा हुआ कि वो पुलिस वाले ने बोला रुको रुको, वो चलता गया। और ऊपर से जो उसने बोला कि देखो मैं रॉयल, पुलिस वाले ने भी कहा अगर तुम रॉयल खानदान के हो तो तुम क्या सोच रहे हो, हाँ तुम्हें मतलब लॉ नहीं तुम पे अप्लाई होता। मतलब उसका पुलिस का यही कहने का था लॉ है, तुम रॉयल हो नहीं रॉयल हो, लॉ है, तुमने ब्रेक किया है लॉ। और नॉर्मली कोई भी लॉ ब्रेक करे पुलिस को पूरी राइट होती है। नॉर्मली अगर कोई भी लॉ ब्रेक करे पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जा सकती है, उसके बाद आपको जेल में डाल सकती है। फिर जो है आप केस लड़िए, केस लड़ने के बाद या आप प्रिजन में जाएंगे या फिर आप छूट जाएंगे, तो लंबा काम है। कोई नॉर्मल इंसान तो ये कहेगा यार दो 4 मिनट मैंने गलती की, छोड़ो मुर्गा बनो और निकल लो। मगर ये ईगो का मामला आ गया था यहाँ पे, क्योंकि वो लोगों का था नहीं हम नहीं मुर्गे बनेंगे, क्योंकि वीडियो में आप देखते हैं मुर्गे नहीं मिलते, आगे कुछ और पंगा चला होगा जिसकी रील कट गई है। मगर ये ईगो का मामला हो गया होगा और हो सकता है ये पर किसी भी बात हो जहाँ पे तो कुछ टेंशन पहले से ही है, तो हो सकता है उसकी वजह से उनको लगता हो कि पुलिस वालों और हमारे में जो क्लैश हो रहा है हो, मतलब और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ और नॉर्मल आप जो हमने आपको दिखाए थे पिछले वीडियो, या यूपी के वीडियो लग रहे थे या बिहार के वीडियो लग रहे थे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हंस रहे थे, कह रहे थे अच्छा चलो मुर्गा बन जाते हैं, 10 टाइम कर लेते हैं, और बड़े खुशी खुशी लोग कर रहे थे कि चलो यार अपनी गलती की छोड़ो। मगर यहाँ पे थोड़ा मामला ईगो का भी मुझे लग रहा था। नहीं, और हो सकता है फिर पुलिस को उन्होंने बोल दिया हो कि भैया हमें माफ कर दो, हमें मुर्गा ना बनाओ, और पुलिस ने कहा होगा अच्छा चलो चले जाओ, इसलिए उन्होंने आगे वीडियो नहीं बनाई हो। पर एक बात है, अगर तुमने गलती के स्कूल में तुम गलती करते थे, टीचर मुर्गा बनाने को बोलती थी तो बनते थे ना, तो अब अगर गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो एक पनिशमेंट है कि जेल चले जाओ या मुर्गा बन जाओ, तो बेटर है मुर्गा ही बन लो, और उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुर्गा बनने में कितनी एम्बैरेसमेंट होती है, वो भी इस एज में। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं। और या फिर ये है कि तुम्हारे पास इतना प्रूफ है कि तुम प्रूफ कर सको कि तुमने लॉ नहीं ब्रेक किया। हाँ, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा देते तो उन्होंने कुछ नहीं बोलना था। अगर उनके पास एनफ मटेरियल होता दिखाने के लिए कि देखो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने लॉ नहीं ब्रेक किया, तो ठीक है। पर नॉर्मली जो ऐसा इंसान होता है वो सीधा बता देता है देखिए जी ये पॉइंट है और ये मेरे पास प्रूफ है। जब आपको सोशल मीडिया में इतना नजर ऑलरेडी आ रहा है कि ये सब हो रहा है, पुलिस वाले उठक बैठक कर रहे हैं, मुर्गे बना रहे हैं, तो उसे क्लियर हो जाता है कि जो बाहर जा रहा है प्रिपेयर्ड जाए प्रूफ करने के लिए कि जेन्युइन है जी इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अच्छा वीडियो था बताने के लिए कि देखिए अगर आप लॉ नहीं ब्रेक करिए तो अच्छे से प्रूफ करिए, अदरवाइज इस तरह की तू मैं तो होगी। मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है भाई, 3 और वो भी सब लड़के हैं। कोई बड़ा भी हो तो समझ में आता है, कोई बड़ा हो या पापा साथ में हो या कोई साथ में हो तो बुजुर्ग टाइप, तो पता तो लगता है कि हाँ जेन्युइन होगा। 3 लड़के जी गाड़ी में निकल पड़े, वो भी कह रहे दवाई लेने जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा है दवाई लेने की जगह खाली यहीं पर नहीं, कोई पीछे भी थी जहां से ले सकते थे, और उसके बाद कोई प्रिस्क्रिप्शन की नहीं है। फिर जी मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहे हैं, पर वो ऐसी दवाई है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, तो कुछ गपला तो लग रहा है। और वैसे भी पुलिस को तो फिर शक होता है ना कि लड़के से क्यों निकले हैं भैया आप तुम लोग, तो वही बात हो गई। तो अगर वो ये भी अगर पोलाइटली बोलते लड़के तो शायद पुलिस वाले भी समझने की कोशिश करते या देखते, पर एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर यही होगा नतीजा, एक तो गलत काम करो ऊपर से एटीट्यूड दिखाओ। तो काफी अच्छा वीडियो था और देख के पता चल रहा है कि हमारे पुलिस वाले हर पार्ट ऑफ द कंट्री में कितना कमाल का अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लॉ को इन्फोर्स कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से इवेंचुअली लोग घर में रहेंगे और एक कोरोना का जो बीमारी है वो फैलने से बचेगी। तो हम तो इन लोगों को भाई पुलिस वालों को दिल से थैंक यू कहते हैं कि वो अपनी जान को खतरे में रख के इन लोगों को जो बाहर निकले हुए हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं बाहर निकलने से। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।